भैया अपनी भावनाओं पर काबू कैसे रखें, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना कैसे सीखें, खासकर तब जब अपनी भावनाएं व्यक्त करने से हमारा नुकसान हो जाता है पर हम खुद को रोक नहीं पाते। दोस्तों, सबसे पहली बात बोलूंगा कि भावनाएं बहना अच्छा होता है, इमोशंस का निकलना अच्छा होता है, आंसू का निकलना अच्छा होता है, हंसी का, मुस्कुराहट का निकलना अच्छा होता है। कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि उस क्षण में अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना, उन पर नियंत्रण करना जरूरी होता है। वही समझदारी होती है, इंटेलिजेंस होती है। उसके लिए कुछ टिप्स दूंगा, ध्यान से सुनना। आप आंतरिक तौर पर मजबूत बन जाओगे, भावनाओं पर कंट्रोल कर पाओगे और इस दुनिया से बहुत अच्छे से डील कर पाओगे। जो भी हमारे एक्सट्रीम इमोशंस होते हैं, तीव्र भावनाएं होती है, जैसे गुस्सा, ये हमारी कमजोरी की निशानी होती है। उस समय हम अपनी इंद्रियों के बस में होते हैं, बुद्धि को कुर्बान कर चुके होते हैं। अक्सर लोग भुलावा करते हैं, गलत सोचते हैं कि गुस्सा दिखाना, जोश दिखाना, बल दिखाना हमारी ताकत है, हमारी ऊर्जा है। गलत। तुम्हारी ताकत है खुद पर नियंत्रण रखना, इस शरीर पर नियंत्रण रखना, क्योंकि तुम ये शरीर नहीं हो, इस शरीर की मजबूती नहीं हो, तुम ये बुद्धि हो जिसके अंदर इतनी ताकत है कि लाखों शरीरों को चला सके, उनको अपने हिसाब से हाँक सके। तो स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, मजबूत प्रहार वो है जो आपके भविष्य को सुरक्षित कर सके, भविष्य को सही कर सके। तो जब भी आपको बहुत तीव्र भाव आ रहे हो और छोटा सा एहसास भी हो कि इन पर नियंत्रण करना जरूरी है, मेरे लिए बेहतर है, तो अपना ध्यान अपनी इंद्रियों से, अपने अहंकार से हटाकर उस समझदारी के भाव पर ले आओ जो आपकी बुद्धि किसी तरह बेचारी दबी कुचली हुई पैदा कर रही है। और ये आदत प्रैक्टिस करने से बनेगी। एक बार कंट्रोल कर लिया, किसी तरह कंट्रोल कर लिया, बेचैन होकर कंट्रोल कर लिया, चुप लगाकर, कुछ देर बाद वो भाव थोड़े से शांत हो गए, थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रहे हो, तो एहसास करो ये मेरी बहुत बड़ी विजय है, मैं अपने आप पर काबू करने में, नियंत्रण रखने में सफल हो गया हूं। इसी तरह मैं एक मजबूत इंसान बनूंगा, एक समझदार इंसान बनूंगा। आज मैंने नए जीवन की नींव रखी है। एहसास करो कि क्या अच्छा हुआ है वो ना करने से। दोस्तों, जो सोल्जर्स होते हैं, सैनिक होते हैं, वो कैमोफ्लाज नहीं कर लेते। झाड़ियों में, पेड़ों में, मिट्टी में इस कदर मिल जाते हैं, इस कदर उनके कपड़े होते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा वो सामने खड़े हैं। इसी तरीके से हर इंसान को कई बार कैमोफ्लाज करना पड़ता है, लोगों को कंफ्यूज करना पड़ता है कि मैं हूं ही नहीं, दुश्मनों को कंफ्यूज करना पड़ता है। दुश्मन हमेशा चाहेगा कि आप उसके हिसाब से रिस्पॉन्स दो। वो आपको उकसाएगा, उत्सुक करेगा, गुस्सा दिलाएगा, अपने हिसाब से चलाना चाहेगा, डिस्ट्रैक्ट करना चाहेगा, आपका ध्यान भटकाना चाहेगा। तो हमारा ध्यान उसको रिस्पॉन्स देने पर नहीं, उसको विजयी करने पर नहीं, खुद को कैमोफ्लाज करने पर होना चाहिए, उसको कंफ्यूज करने पर होना चाहिए। और कैसे कंफ्यूज करोगे? कोई आप पर हंस रहा है, मजाक बना रहा है, उसके साथ हंसने लगो, सही कह रहा है। कोई आप पर चिल्ला रहा है, मुस्कुरा दिए, चिल्लाते रहे। कोई आपको बेइज्जत करने की कोशिश कर रहा है, उल्टी सीधी बातें कह रहा है, मुस्कुराकर कह दो, शायद आप सही कह रहे हो, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, बिल्कुल सही कहते हो, बिल्कुल सच्चे इंसान हो, अच्छे इंसान हो। कंफ्यूज हो जाएगा, खेल गए आप उसके साथ। कोई आपको चैलेंज कर रहा है, मुस्कुरा और कह दो, मैं डर गया हूं भाई, तुमसे ताकतवर थोड़ी हूं, तुम तो महाबलशाली इंसान हो, मैं हार मानता हूं, तुम मजबूत साबित हुए, जाओ ऐश करो। कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा क्या जवाब दूं, अब क्या करूं, मेरे टैक्टिक्स तो फेल हो गए, ये इंसान तो अपने कर्म कर रहा है, अपने जीवन में व्यस्त है, खुश है। फिर उसको थक हार कर ध्यान कहीं और लगाना पड़ेगा, अपनी हार माननी पड़ेगी। इसी तरीके से आप उनकी भावना रूपी तीरों को, उन गोलियों को अपने से दूर कर रहे हो, खुद को बचा रहे हो, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे। तो कैमोफ्लाज करना सीखो दोस्तों, लोगों को कंफ्यूज करना सीखो, एक्टिंग करना सीखो, प्रैक्टिस तो करो। दोस्तों, जब भी बाहरी दुनिया आपको विचलित कर रही है, परेशान कर रही है, हैरान कर रही है, चाहे वो लोग हो, परिस्थिति हो, तुरंत अपने अंदर झांक लो, अपने जीवन में झांक लो, अपने जीवन की कहानी में झांक लो कि मेरी बहुत बड़ी कहानी है, मैं उसका नायक हूं, अलग अलग सीन है, परिस्थितियां, सब बीत जाएंगे, यात्रा चलती रहेगी, किसी की इतनी हैसियत नहीं कि मेरी यात्रा को रोक पाए। ये जो भी इंसान है सिर्फ इस सीन में एक साइड एक्टर है। कौन है ये? मैं तो हीरो हूं, आएगा जाएगा, दिहाड़ी लेके निकल जाएगा। इसको इतनी अहमियत क्यों दे रहा हूं? मेरे को अपनी पूरी कहानी को अहमियत देनी है, बहुत बड़े बड़े मकसद हैं, बहुत खुशहाली पानी है,
कर्म योगी जीवन जीना है, मेरा ध्यान उस पर होना चाहिए। बुरे कर्मों को अच्छा करने में और अच्छे कर्म बढ़ाने पे होना चाहिए। मन की मुक्ति में होना चाहिए, ना कि इन दो कौड़ी के विषयों पर, लोगों पर, भावनाओं पर। अपने जीवन के दो बड़े मकसद समझो, मन की शांति और खुशहाली, जिनके लिए आपको किसी भी विषय की, किसी चीज की जरूरत नहीं है। सिर्फ अंदर झांको, यात्रा को जीते चले जाओ और आप खुश हो। तो उस इंसान से ध्यान हटाओ, उस परिस्थिति से ध्यान हटाओ, अपने अंदर लगाओ, अपने अंदर लीन हो जाओ, अपनी यात्रा में लीन हो जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ। सबसे बेहतरीन तरीका है भावनाओं को नियंत्रण में रखने का, उनको ना दिखाने का, सिर्फ खुद को 2 मिनट का समय दो। जब भी वो तीव्र भावना पैदा हुई है, खुद को 2 मिनट दे दो कि आप जो भावना व्यक्त करने जा रहे हो, जो रिएक्शन देने जा रहे हो, वो कैसे आपके भविष्य को बर्बाद करेगा, आपका नुकसान करेगा, 2 पल का सुकून देगा और हफ्तों महीनों का दुख दे देगा। मेरी बेहतरी किसमें है, मेरी अच्छाई किसमें है? रिएक्शन में या चुप लगाने में, अपने जीवन पर ध्यान देने में। सिर्फ 2 मिनट तो रुक सकते हो। मैं नहीं कह रहा एक्शन रोक दो, करो उसके बाद भी दे दो, उसके बाद रिएक्शन अगर आपको सही लगता है, अगर आप नहीं रुकना चाहते तो। पर वो 2 मिनट बहुत सारे बेवकूफी भरे एक्शन करने से आपको रोक देंगे, एक सोचने का मौका दे देंगे। वरना आप कुछ होते ही कुछ कर देते हैं, एब्रप्ट रिएक्शन दे देते हैं। वो हमारी इंद्रियों का रिएक्शन होता है, बुद्धि का नहीं होता। बुद्धि को 2 मिनट तो दे दो, 10 मिनट ना दो तो। उसके बाद भी बुद्धि कहती है कि कर दे तो कर दो। खाली ये 2 मिनट देने से आपका बहुत भला हो जाएगा दोस्तों। बस ये एहसास कर लो कि इस समय कंट्रोल्ड रिएक्शन दिया, चुप भी ना लगाया, तो बहुत तीव्रता से इमोशन नहीं दिखाए, उसका भी बहुत फायदा है। दोस्तों, आपका सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए जीवन में इंटेलिजेंट बनने के लिए, समझदार बनने के लिए, वाइज बनने के लिए, मैच्योर बनने के लिए, हर चीज को, इंसान को, परिस्थिति को ऑब्जर्व करना, उस पर ध्यान देना, उसको समझना, डिकोड करना और अपने अंतर मन में कनेक्शंस बनाना। कोई इंसान चिल्ला रहा है, ये इंसान मूर्ख है, इसका खुद पर नियंत्रण नहीं है, ये भावनाओं में बह जाता है, अहंकारी है, मुझे इससे फायदा उठाना है, अपना नुकसान नहीं करना, मुझे ऐसा नहीं बनना, मुझे समझदार बन के जीना है। ये इंसान धोखेबाज है, वादे बहुत किए थे, मौका पड़ने पर गायब हो गया। तो इस पर गुस्सा नहीं करना, इसको समझना, यही इसकी औकात है। आगे जीवन भर मुझे ये बात ध्यान रखनी है। ये फिर चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, मेरी तारीफें करेगा, पर मैं भूलूंगा नहीं जो इसने किया है। अपने अहंकार को पीछे रखो, समझदारी को आगे रखो। ये कांटों से भरी राह है, इसमें आपको आगे बढ़ना है। इन कांटों को हटा के इनमें घुसना नहीं है, इन झाड़ियों में घुसना नहीं है। कोई बहुत बड़ा फेलियर भी आ गया जीवन में, भावनाएं कंट्रोल नहीं हो रही, तो समझो कि क्यों हुआ है। मेरे जीवन की राह बदलने वाली है। जैसा मैं सोचता था, जैसा मुझे चाहिए था, जीवन की कहानी वैसी नहीं है। मुझे एक नई शुरुआत करनी है, नए सिरे से जीवन को अब जीना है, इसलिए ही ये हुआ है। और इससे भी बहुत कुछ बुरा हो सकता था, पर नहीं हुआ है। लोगों के साथ होता है, कुछ जीवन में अच्छा भी है। इस तरीके से लाइफ को ऑब्जर्व करो। अपने आप विषयों से जो बहुत ज्यादा ध्यान है, इंद्रियों की बेचैनी है, वो कम हो जाएगी, आप दूर हो जाओगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।